आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं और यह एक सरल रेखा को निरूपित करता है। इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल होता है। तो दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण युग्म अगर हो, मान लीजिए दो समीकरण हो, तब तो ये इस तरह से होंगे। यहाँ ए की जगह पे 1 लिख लेंगे, b1 पहली, c1 ये पहली रेखा के लिए, और a2 b2 और c2 दूसरी रेखा के लिए। a1 b1 c1 c2 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इनके स्क्वायर का योग जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 तभी होगा जब ये दो वर्गों का योग 0 तभी हो सकता है जब वो काल्पनिक संख्याएं हों, मतलब कि वास्तविक न हो। तो ये आपको वास्तविक अध्ययन करना है, तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आते हैं इसमें, देखिए ये ग्राफिक बनाने के लिए पहला जो एक्सरसाइज 3.1 का है उसमें क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ बनाना है आपको। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन ही लिया है, तो इसमें कहता है कि एक बल्ले का क्रिकेट की टीम कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो देखिए, और इसको करने के लिए तो मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपये है और गेंद का मूल्य जो है y रुपये है। तो 3 बल्ला प्लस 6 गेंद का जो मूल्य हो जाएगा वो 3900 हो गया। तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसको चाहें तो x प्लस 2y बराबर 3 से भाग देंगे, 1300 हो जाएगा। फिर एक बल्ला और 3 गेंद का पुनः कह रहा है मूल्य जो है 1300 रुपये है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस 3y बराबर 1300। अब ज्यामिति निरूपण जब करेंगे, इसका निरूपण के लिए इन समीकरणों को हल किया जाता है। सबसे तरीका, एक बार y0 मान लीजिए, एक बार x बराबर। एक रेखा खींचने के लिए ज्यामिति निरूपण मतलब ये आपको मालूम है कि ये क्या है, ये कि एक रेखा के रूप में निरूपित होता है। तो एक रेखा, दो रेखाएं यहाँ खींची जाएंगी अगर दो समीकरण बना है। तो पहले समीकरण के लिए हमने क्या किया है कि एक बार x बराबर 0 ले लिया है, यहाँ पर रख दिया। तो 6y बराबर 3900, y बराबर 3,900 बटा 6। तो ये इससे हल करने पर x बराबर y बराबर 650 आया है। और जब y बराबर 0 रख लेंगे इसमें, तो 3x बराबर 3900, x बराबर 3900 बटा 3 यानी 1300 आ गया। तो इस तरह से दो बिंदु हम प्राप्त कर लिए। एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए। इसी प्रकार हमने दूसरा समीकरण भी लिया है। तो दूसरा समीकरण में देखिए 3900, ये x प्लस 3y, एक बार y को जो है यहाँ पर देखिए 3 से नहीं कट रहा था, इसलिए हमने x बराबर 400 ले लिया। तो y बराबर जो है 300 आ गया, एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। अब जब y बराबर हमने 0 ले लिया तो x बराबर 1300 आ गया, एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। दोनों में दो दो बिंदु प्राप्त हो गए। हम जो है यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं। पहली में देखिए एक 0 650 था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 650 है, x का मान 0, y की वैल्यू 650, और यहाँ पे x का मान 1300, तो y की वैल्यू 0 लेने पे एक आसान होता है कि ये जैसे ये x पे आ गया, ये बिंदु x अक्ष पे और y अक्ष पे। ये हम x अक्ष इसको बनाए हैं, ये y अक्ष बनाए हैं। इस तरह से आप खींच लीजिएगा स्केल से बढ़िया से ग्राफ पेपर पे। तो पहली लाइन के लिए हमने दो बिंदु खींच लिया, ये आया। दूसरी लाइन के लिए एक बिंदु यहाँ पर होगा 400 300। पैमाना ऐसा मानते हैं कि उसमें सभी आ जाए। देखिए हमने 100 का मान लिया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह 3.1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आफ्ताब, इसको भी रिप्रेजेंट करना है, केवल आपको ग्राफ पेपर पे, अभी हल नहीं निकालना है। आफ्ताब जो है, अब इनकी उम्र मान लिया है x वर्ष, अब और पुत्री का y वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व जो होगा, आफ्ताब की उम्र x-7 हो जाएगी, 7 वर्ष घट जाएगा। पुत्री की भी 7 वर्ष कम हो जाएगी ये। और आज से 3 वर्ष पश्चात जो है आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x+3 और पुत्री की उम्र हो जाएगी y+3।
तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु जो थी वो पुत्री की आयु से 7 गुना थी। तो यहाँ पे x-7 जो होगा वो y-7 का 7 गुना। अब इसको हल करिए और इधर ले आइए, y इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये देखिए, या तो इसको भी सबको इधर ही ले आया हूँ, तो ये समीकरण बन के तैयार एक हुआ है। इसी तरह दूसरा है, करा 3 वर्ष पश्चात जो है आफ्ताब की आयु पुत्री से 3 गुना हो जाएगा। तो x+3 बराबर y+3 का 3 गुना ये। तो इसको हमने हल कर लिया है और इसको सबको इधर लाया हूँ और ये समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब बीजगणित के रूप में 2 समीकरण बन गए और इसको ग्राफी विधि में करेंगे तो वही फिर करना है। एक बार y बराबर 0 यहाँ पर ले लेंगे तो x बराबर -42 आ जाएगा, देखिए ये। और एक बार x 0 रख लेंगे तो y बराबर 6 आ गया। तो ये बन गया, x 0 लिया तो y का मान 6, ये y 0 लिया तो x का मान -42। अब यहाँ से 2 बिंदु ये प्राप्त हो गए, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये, एक रेखा खींचने के लिए। फिर ये देखिए समीकरण 2 में के लिए वहाँ पे x-3y-6 बराबर 0 है, तो x ये कर लीजिए, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 और x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -2 आ जाएगा। तो ये एक बिंदु ये हो जाएगा 0, -2 और 6, 0। अब इसका ग्राफी निरूपण करना है। तो देखिए ग्राफ में यही है, आपको पैमाना ऐसा मानना पड़ेगा कि सब आ जाए। यहाँ पे माइनस में भी था तो इसलिए हमने यहाँ से लेकर के इसे देखिए 5, 5 के मान लिया हूँ और इधर -5, 5 के चले गए थे। -42 यहाँ करीब होगा और ये 0, 6 करीब यहाँ मान लिया। इस तरह से हमने खींच लिया एक। इसी तरह दूसरी रेखा को x-3y-6 को भी बिंदु से मिला के 2 बिंदु होना चाहिए, ये खींच लिया। ये तो हो गया ग्राफी निरूपण इन रेखाओं का। रेखाओं क्या है, संगत समीकरण की रेखाएं बनती हैं जो, तो वो इस तरह से आप करेंगे। अब हम जो है ग्राफी विधि से जो हल होता है उसको जो है अगले ग्राफ में बता देंगे ये कैसे होता है ये, और इसको एक क्वेश्चन करके देखेंगे और उसको उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।